हेलो स्टूडेंट्स, तो बेटा जैसे कि हमारा टॉपिक चल रहा था रिप्रोडक्शन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अंदर में पहली मेथड देखी थी, दैट इज आईवीएफ टेक्निक्स, ठीक है। तो आईवीएफ टेक्निक्स के अंदर में हमने क्या देखा कि विट्रियो फर्टिलाइजेशन, जिसके अंदर में क्या होता है, जो स्पर्म्स होते हैं फीमेल बॉडी के अंदर में इंजेक्ट करते हैं, उसमें हमने आईवीएफ टेक्नोलॉजी देखा था, ठीक है। जो चाइल्डलेस कपल होते हैं उनके यहाँ पे वो मेथड यूज होती है, ठीक है। अब सेकंड अगर मेथड है हमारी वो बेटा सरोगेसी। अब सरोगेसी का मतलब क्या होता है कि ऐसी बहुत सारी लेडीज होती है कि जिनके यूटेरस में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता है। अब यूटेरस का फॉर्मेशन एम्ब्रियो का अगर यूटेरस के अंदर में नहीं होता है, उसके लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि एक का फर्टिलाइजेशन नहीं होना। अब एक का फर्टिलाइजेशन कब नहीं होता, जब वहां पे सीमेंस इजैक्यूलेट मतलब एंटर हो और स्पर्म्स वहां पे सफिशिएंट क्वांटिटी में अगर उसके साथ में कंट्रीब्यूट ना हो, तब जाके प्रॉब्लम्स होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि पहला पॉइंट देखो, सम वुमेन्स हैव प्रॉब्लम्स। ऐसी बहुत सारी वुमेन्स हैं कि जिसके अंदर में इंप्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो ही नहीं होता यूटेरस के अंदर में। अब यूटेरस के अंदर में एम्ब्रियो प्लांटेशन कब होगा, जब ओवरी में से ओविडक्ट थ्रू ईच मंथ वन एग सेल वहां पे सीक्रेट्स होगा यूटेरस के अंदर में, फिर स्पर्म्स एंटर होंगे, ठीक है, और फिर जब वो फर्टिलाइजेशन होगा, दोनों का कंट्रीब्यूशन हो, तब जाके वहां पे एम्ब्रियो फॉर्म होगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जो वुमेन्स होती है उनके बॉडी के अंदर में जो यूटेरस होता है, यहाँ पे एम्ब्रियो ही फॉर्म नहीं हो रहा है। इसका मतलब कुछ तो भी गड़बड़ हो रही है। तो ये क्या प्रॉब्लम है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, जो सरोगेसी है। अब ये सरोगेसी एक नया ही कंसेप्ट है। फीमेल बॉडी के जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो सीमन होते हैं मेल बॉडी के, उनको लिया जाता है, जो ओव्यूल्स होते हैं उनको लिया जाता है, किसी दूसरे लेडीज के यूटेरस के अंदर में उसको इंप्लांट किया जाता है और वहां पे फिर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन किया जाता है, ठीक है। अब वो देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं बेटा सरोगेसी वो क्या होता है। इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, सच वुमेन्स कैन टेक द हेल्प ऑफ मॉडर्न टेक्निक्स। तो ऐसी जो लेडी प्रेग्नेंट नहीं होती है या फिर उनके यूटेरस के अंदर में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो वो लेडीज इस सरोगेसी टेक्निक का यूज करते हैं। उसमें क्या करते हैं कि मॉडर्न टेक्निक, मॉडर्न रिमेडियल का टेक्निक का यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड सरोगेसी, ठीक है। मतलब सच वुमेन्स दे विल बी टेक हेल्प ऑफ मॉडर्न रेमेडियल टेक्निक्स, दैट इज कॉल्ड सरोगेसी, ठीक है। अब इसके अंदर में क्या होगा, जो ओसाइट्स होते हैं, जो एग सेल होते हैं, जो फीमेल बॉडी के अंदर में होते हैं, और मेल बॉडी के अंदर में जो सीमेंस होते हैं, तो उनके फीमेल बॉडी के जो ओसाइट्स होते हैं ये कलेक्टेड किए जाते हैं, कहां से, फ्रॉम ओवरी से। ओवरी से अंदर में आपको क्या मिलेगा, दैट इज एग सेल, वो कलेक्ट किएंगे। और जो वुमन जो प्रॉब्लम को फेस कर रही है, जिनके यूटेरस के अंदर में जाइगोट का एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता है, वो उनके बॉडी में से, ओवरी में से ओसाइट्स कलेक्ट करते हैं। बाद में दैट ओसाइट फर्टिलाइजेस इन टेस्ट ट्यूब। अब वो जो ओसाइट्स होते हैं उनको फर्टिलाइज किया जाता है, लेकिन कहां पे, जो टेस्ट ट्यूब के अंदर में। जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी का फॉर्मेशन होता है, उसी प्रकार टेस्ट ट्यूब्स के अंदर में वो ओसाइट्स का फर्टिलाइजेशन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्पर्म्स। अब वो स्पर्म्स के साथ में देखो, ओसाइट जो होते हैं मेल कैरेक्टर से होते हैं, अब जो स्पर्म्स मिलेंगे वो मेल कैरेक्टर से मिलेंगे, मतलब ओसाइट्स फीमेल बॉडी से आएंगे, हस्बैंड से, उसी के हस्बैंड से आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, हस्बैंड से स्पर्म्स आएगा, ओसाइट्स आएगा, दोनों को टेस्ट ट्यूब के अंदर में मर्ज करेंगे, वहां पे क्या होगा, जाइगोट फॉर्मेशन होगा, जाइगोट फॉर्म होगा, आगे चल के वो क्या होगा, आपका एम्ब्रियो में फॉर्म होगा, एम्ब्रियो आगे चल के चाइल्ड में कन्वर्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो ओसाइट्स होते हैं फर्टिलाइज करते हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर में, टेस्ट ट्यूब के अंदर में स्पर्म्स होते हैं, वो कलेक्टेड हस्बैंड से होता है, फिर कंट्रीब्यूशन होता है। अब वो क्या होगा, द एम्ब्रियो फॉर्म, दोनों को कंट्रीब्यूशन हुआ, स्पर्म्स भी आ गए, ओसाइट्स भी आ गए, कंट्रीब्यूशन होगा, तो एम्ब्रियो फॉर्म इतना ही होना है। लेकिन वो एम्ब्रियो अब वो लेडीज के यूटेरस के अंदर में तो फॉर्म नहीं हो रहा है, मतलब प्रॉब्लम है। तो सरोगेसी टेक्निक्स में क्या होता है कि जो फर्टिलाइजेशन के लिए जो एम्ब्रियो फॉर्म हुआ इन टेस्ट ट्यूब, वो क्या होता है, सम अदर वुमेन्स के बॉडी के अंदर में उसको डालते हैं। मतलब जो अदर वुमेन्स है उसका यूटेरस जो नॉर्मल है, वहां पे एम्ब्रियो फॉर्म हो सकता है, तो उनके बॉडी में वो नया फर्टिलाइजेशन जो हुआ, जो लेडीज के अंदर में प्रॉब्लम था, उसके ओसाइट्स उसके हस्बैंड के स्पर्म्स के साथ में कंट्रीब्यूट करके जो हमने फर्टिलाइजेशन किया, वो नया एम्ब्रियो नए दूसरे वुमन के यूटेरस के अंदर में उसने क्या किया, उसको इंप्लांट किया। क्लियर। अब वहां पे आगे क्या होगा, सच वुमेन्स इन whose यूटेरस द एम्ब्रियो इज इंप्लांटेड। तो दूसरी जो औरत है उसका जो नॉर्मल यूटेरस है उसके अंदर में जो एम्ब्रियो हमने इजैकुलेट किया, सॉरी एंटर किया, तो वो क्या होगा, वहां पे इंप्लांट होगा, और वो मदर को हम बोलते हैं बेटा सरोगेट मदर। मतलब सिंपल लैंग्वेज में ध्यान में रखना कि दूसरे के बच्चे को अपने बॉडी के अंदर में क्रिएट्स करके देना, दैट इज कॉल्ड सरोगेट मदर। क्लियर। तो ये था सिंपल सा, दैट इज एडवांस टेक्नोलॉजी, दैट इज सरोगेसी। इसके पहले हमने देखा आईवीएफ फर्टिलाइजेशन, दैट इज आईवीएफ टेक्नोलॉजी। इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है, नया कांसेप्ट है, वो है बेटा स्पर्म बैंक, ठीक है।
स्पर्म बैंक या फिर सीमेन बैंक। ये भी एक न्यू कंसेप्ट है, बहुत ही इजी है और आज के दिनों में चल रहा है। सिमिलर है बेटा, जैसे अपने बैंक का कंसेप्ट होता है जहां पे लोग अपने पैसे डिपॉजिट करते हैं, तो दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका स्पर्म्स प्रॉब्लम्स होता है, जो उसके चलते वो अपने बेबी को तैयार नहीं कर पाते। तो दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो स्पर्म्स डोनेट करते हैं। स्पर्म्स एक बैंक होती है जिसमें स्पर्म्स को डिपॉजिट किया जाता है। और फिर ऐसे कोई कपल्स होते हैं जिनके यहाँ पे चाइल्ड का प्रॉब्लम हो, फीमेल्स के अंदर में ओसाइट तो पर्टिकुलर है लेकिन स्पर्म्स का एंटरिंग नहीं हो पाता है, वो स्पर्म बैंक्स में से पर्टिकुलर स्पर्म्स कलेक्ट करते हैं, इसको उसको फिर इंजेक्ट करते हैं फीमेल के बॉडी के अंदर में और जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं ताकि उनको भी क्या हो, बच्चा हो। तो ये एक न्यू कांसेप्ट है स्पर्म बैंक, आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, ओरली थोड़ा सा पढ़ लेना, आ जाएगा। देन नेक्स्ट अगर कांसेप्ट हम देखते हैं तो बेटा उसमें आते हैं ट्विंस। ठीक है, अब ये जो ट्विंस है मतलब क्या होगा, एक ही इंसान को एट अ टाइम दो बच्चे होना। ठीक है, अब ये जो ट्विंस है इसमें आते हैं बेटा दो प्रकार के, एक मोनोजाइगोटिक ट्विंस, ठीक है, और दूसरा आता है डायजाइगोटिक, मतलब दो। ठीक है, मोनोजाइगोटिक और डायजाइगोटिक। अब ये क्या होते हैं, एक तो आइडेंटिकल होते हैं या फिर डिसिमिलर होते हैं, मतलब दो प्रकार के ट्विंस होते हैं जिसके अंदर में आइडेंटिकल और डिफरेंट। अब यहाँ पे क्या होता है, ये तो जो मोनोजाइगोटिक होता है इसमें पॉसिबिलिटीज क्या होती है, दोनों बॉयज रहेंगे या फिर दोनों गर्ल्स रहेंगे और सिमिलरिटीज बहुत ज्यादा रहेगी। जब भी ये होता है तो ये जब फॉर्म होते हैं यूट्रस के अंदर में विद इन 8 डेज, कितने दिन, 8 डेज के अंदर में जो वहां पे कपल्स का फॉर्मेशन होता है, मतलब यूनियन फॉर्म होती है, ओसाइट्स और फर्टिलाइजेशन दैट इज जाइगोट जो फॉर्मेशन होता है, वो पेयर का स्प्लिटिंग होता है। स्प्लिटिंग का मतलब इक्वली दैट इज माइटोटिकली उनका डिवीजन होता है, मतलब दो पार्ट्स में उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। उसका रिजल्ट क्या होता है, तो दोनों बॉयज होंगे नहीं तो दोनों गर्ल्स होंगे। ठीक है, लेकिन डायजाइगोटिक ट्विंस के अंदर में क्या होगा, जब ये रिप्रोडक्शन की प्रोसेस चलती है तो ऐसा कोई मंथ होता है कि वो मंथ के अंदर में दोनों एक सेल एट अ टाइम ओविडक्ट से यूट्रस के अंदर में रिलीज होते हैं, जिसके चलते जो स्पर्म्स के साथ में दोनों एट अ टाइम फर्टिलाइज होते हैं। ठीक है, तो उसका रिजल्ट क्या होता है कि जो दोनों आइडेंटिकल बच्चे बनेंगे, मतलब जो ट्विंस बनेंगे, एक तो दोनों गर्ल्स रहेंगे या फिर दोनों बॉयज रहेंगे या फिर एक बॉयज रहेगा या फिर एक गर्ल रहेगा। ये पॉसिबिलिटीज हमें किसमें मिलती है, डायजाइगोटिक इसके अंदर में मिलती है जो ट्विंस होते हैं। क्लियर। अब लास्ट टॉपिक है एक बेटा आपका हेल्थ, दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। कौन सा है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अगर हम यहीं पे देखते हैं तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है, ठीक है, जिसमें मेंटल आता है, फिजिकल आता है, जो स्ट्रांगनेस होती है, सोशल स्ट्रांगनेस, उसको हम हेल्थ बोलते हैं। अब हेल्थ क्या होगी, जब कोई लेडीज होता है या फिर मेन होता है तो उनके बॉडीज के अंदर में क्या होता है, विद इन, अगर फीमेल बॉडी देखते हैं उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, उसमें अनवांटेड ब्लीडिंग का एक्सप्लोजन होता है, मतलब रिलीजिंग होता है। तो उस समय में उनको क्या करना है, अपने जेनेटिकल ऑर्गन्स जो होते हैं, जेनेटिकल ऑर्गन्स होता है, उनको प्रिकॉशंस लेना बहुत जरूरी होता है, ताकि आगे चल के क्या होता है, वहां पे जो डिसीज होने वाले हैं या फिर कुछ इरिटेशंस होने वाली है उससे हमारा क्या हो, प्रिकॉशंस हो। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक सिंपल सा टॉपिक है, उसका लास्ट पैसेज जो है वहां पे भी आपको थोड़ी इंफॉर्मेशन दी है कि जेनेटिकल ऑर्गन्स जो होते हैं हमारे, जो पर्सनल ऑर्गन्स होते हैं, उनको हाइजीन कैसे रखें, क्लीन कैसे रखें और उनको अच्छा कैसे रखें। ठीक है, जिसके चलते हमारा क्या हो, जो हेल्थ वो मेंटेन रहे। तो ये था बेटा आपका सिंपल सा टॉपिक, दैट इज विट्रियो फर्टिलाइजेशन, सरोगेसी, स्पर्म्स बैंक्स, ट्विंस और रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है बेटा, यहाँ पे आपका चैप्टर फिनिश होता है। सो थैंक यू।